लंकापति रावण द्वारा सीताहरण की कथा आपने सुनी ही होगी, किंतु क्या कभी आपने ये सुना है कि रावण ने श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आनंद रामायण के सारकंड के प्रथम सर्ग की कथा के अनुसार सरयू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी में सभी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ हुए। उन्होंने बड़े ही धर्मपूर्वक राज्य का शासन किया। अयोध्या नगरी के समीप ही कोसल देश था। उस कोसल देश की कोसलपुरी नगरी में एक बड़े ही पुण्यात्मा महान राजा हुए जो कोसल नाम से विख्यात थे। उनकी कौशल्या नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने बड़े ही प्रसन्न मन से राजा दशरथ के साथ उसका विवाह निश्चित किया। तदनंतर विवाह का दिन निश्चित करके उन्होंने विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ साकेत नगरी में स्थित सरयू नदी में नौका में बैठकर अपने बंधुओं तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय रात्रि का समय था। राजा दशरथ अपनी सेना से घिरे हुए थे। चारों ओर रत्न निर्मित दीपकों का प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय की बात है, लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी, इस विषय में आप मुझे बताइए। रावण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु ही भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण होंगे। उनमें से श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। हे रावण, राजा कौशल ने आज से ठीक 5वें दिन राजा दशरथ के साथ कौशल्या का विवाह तय किया है। ब्रह्मा जी का इस प्रकार वचन सुनकर राक्षसराज रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़ा। उस समय वह चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ था। रावण ने अनेक प्रकार से दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उन दशरथ को जीत लिया और उनकी नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़कर उसे सरयू नदी में फेंक दिया। उस समय सरयू नदी के जल में डूबकर अन्य सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र ये दोनों किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुंचे। फिर वहां से वे दोनों दैव योग से जीवित रहते हुए समुद्र में पहुंच गए। इधर राक्षसराज रावण कोसलपुरी में गया और भयंकर युद्ध करके उसने राजा कौशल को जीतकर उनकी पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया। आकाश मार्ग से जाते हुए उसने लवण सागर में निवास करने वाले तिमिंगल मत्स्य को देखा। उस समय उसने मन में विचार किया कि सभी देवतागण उसके शत्रु हैं। वे निश्चित ही छलपूर्वक लंका में स्थित कौशल्या का हरण कर लेंगे, अतः ऐसा न हो सके, इसलिए मैं इस कौशल्या को तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में सौंप देता हूँ। यह सोचकर रावण ने कौशल्या को एक पेटी के अंदर छुपा दिया और उस पेटी को तिमिंगल मत्स्य को सौंपकर वह लंका की ओर चल पड़ा। वह तिमिंगल मत्स्य उस पेटी को मुख में पकड़कर सुखपूर्वक समुद्र में विचरण करने लगा। तभी उसने अपने सामने सहसा अपने शत्रु को देखा तो वह उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। एक द्वीप में उस पेटी को रखकर वह अपने शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। इसी बीच में वह नौका का टुकड़ा भी वहां आ पहुंचा जिसमें राजा दशरथ और उसके मंत्री बैठे हुए थे। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप में चढ़ गए। वहां उन्होंने उस पेटी को देखा और जब उसे खोला तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दूसरे का समाचार उन्हें ज्ञात हुआ। तब उस द्वीप में ही राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह किया। तदनंतर राजा दशरथ, कौशल्या और वह मंत्री सुमंत्र तीनों ही उसी पेटी के अंदर प्रविष्ट हो गए और पेटी के द्वार को उन्होंने पुनः बंद कर दिया। इस बीच में वह तिमिंगल मत्स्य अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर उस पेटी के पास आया और उस पेटी को उसने पुनः मुख में पकड़ लिया और वह समुद्र में विचरण करने लगा। इधर जब रावण लंका में पहुंचा तो उसने पुनः ब्रह्मा जी को अपनी सभा में बुलाया और हंसते हुए उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, मुझ रावण ने आपके वचनों को झूठा कर डाला।
मैंने जल में दशरथ को डुबोकर मार डाला है और कौशल्या को छिपा दिया है। रावण के इस प्रकार वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी रावण की सभा में उच्च स्वर से स्पष्ट रूप से बोले, ओम पुण्यहम। तब रावण घबराकर उनसे बोला, यह आपने क्या कहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दशरथ का विवाह हो गया है। यह सुनकर उसने ब्रह्मा जी के वचन को झूठा सिद्ध करने के लिए दूतों द्वारा उस तिमिंगल मत्स्य के पास रखी वह पेटी मंगवाई। जब उस पेटी को खोलकर देखा तो उस पेटी के अंदर राजा दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र को देखकर रावण आश्चर्यचकित हो उठा। यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।